और गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि बिना गुरु के कोई तर नहीं सकता, चाहे वो ब्रह्मा जी ही क्यों ना हो। यदि उन्होंने गुरु मंत्र कान में नहीं लिया तो उनका मुक्ति होना असंभव है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु अवश्य बना लेना चाहिए, क्योंकि गुरु के बारे में कहा गया है कि गुरु शब्द की उत्पत्ति यही है, उसका मतलब ही यही है कि अंधकार से हटा करके जो प्रकाश की तरफ हमें प्रेषित करे, वही हमारा गुरु है। साक्षात ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपाधि दी गई। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरुदेव भगवान हमारे त्रिदेवों के समकक्ष माने गए हैं। भगवान ब्रह्मा के समकक्ष हैं, भगवान विष्णु के और भगवान शिव के समकक्ष गुरुदेव भगवान की उपमा दी गई है। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा है और सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और अपने शिष्यों को शुभ आशीर्वाद। सब हमारे शिष्यों का मंगल हो, उनका कल्याण हो, उनका उत्तरोत्तर विकास हो, यही मंगल कामना। जय श्री। गुरु पूर्णिमा आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व है। गुरु अपने शिष्य को भगवान से मिलाने को जो मार्ग बताता है, जो उसके हृदय में सच्ची श्रद्धा पैदा करता है, उसका प्रतीक है गुरु पूर्णिमा। आज के दिन लोग अपने गुरु के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि गुरुदेव भगवान, आपने जो रास्ता हमें बताया उस पर चलकर हमारा जीवन धन्य हो रहा है। हम प्रभु के बहुत समीप है। आपके आशीर्वाद से भगवान की पावन गोद हमें प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना गुरु के चरणों में करता है और गुरु के आशीर्वाद से वह सब कुछ उसे प्राप्त होता है जिसकी एक सच्चा और अच्छा शिष्य चाह रखता है। पूर्णिमा जो है यह शिष्यों के लिए एक महान पर्व है। पर्व इसलिए है कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु में भगवान का वास होता है। उस दिन गुरु जो है भगवान का स्वरूप हो जाता है। तो उस दिन जो भक्त अपने गुरु को दर्शन करता है गुरु पूर्णिमा को, तो उनको साक्षात नारायण का दर्शन हो जाता है और वह एक साल तक उसको कोई रोग व्याधि, किसी प्रकार का आपदा विपदा उसको प्रभावित नहीं करता है। ऐसे तो गुरु को दर्शन से अमोघ पाप कट जाता है, गुरु के दर्शन से जीव मुमुक्ष हो जाता है। लेकिन आज की जो दिन है इनकी एक बहुत विशेषता है। इसलिए जितने जो गुरु के शिष्य हो गए हैं उनको जाकर के अपने गुरु भगवान को, आज के दिन गुरु भगवान कितना ही दूरी पर हो, किसी भी जगह पर हो, तो जाकर के अपने गुरु भगवान को दर्शन करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा मनाने का मुख्य कारण यह है कि हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसमें पूर्व काल में ऐसा था कि यज्ञोपवीत संस्कारों उपरांत गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करते थे और आषाढ़ पूर्णिमा को गुरुकुल में गुरु पूजन करा करके जिनकी विद्या पूर्ण हो जाती थी वे गुरुजी से आशीर्वाद लेकर के अपने घर चले जाते थे अथवा गुरुजी से आशीर्वाद लेकर के धर्म की तथा संस्कृति की रक्षा के लिए यात्रा पर निकल जाते थे। ये भारतीय संस्कृति में ये पुरानी परंपरा है और ये भगवान वेद व्यास जी द्वारा प्रस्थापित ये परंपरा है। दूसरी बात यह है कि भगवान वेद व्यास जी की जयंती आज के दिन ही मनाई जाती है, इसलिए इनको व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। भगवान वेद व्यास जी श्री पराशर जी के द्वारा यमुना जी के नदी में, यमुना जी के द्वीप में श्री सत्यवती जी के द्वारा प्रकट हुए और भगवान वेद व्यास जी ने ही
वेद का चारों भाग किया, महाभारत जैसे पंचम वेद का निर्माण किए, 18 पुराण बनाए और भगवान वेद व्यास जी सबके गुरु जी के रूप में हैं। इनके इसलिए उनके नाम से व्यास पूर्णिमा मनाया जाता है। वैसे गुरु जी भगवान दोनों बराबर हैं, बल्कि श्री रामचरितमानस जी में तो ये कहा जा रहा है, श्री महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि तुमते अधिक गुरु ही जी जानी सकल भाई से वही सन्मानी। तो गुरु जी को विशेष रूप से मानना चाहिए। फिर भी गुरु जी के प्रति जिनकी अपार निष्ठा है, जो गुरु जी के प्रति निष्ठावान है, जिनके हृदय में आचार्य अभिमान है, उनके प्रति भगवान विशेष कृपा करते हैं। गुरु पूर्णिमा का मतलब यह है कि जैसे सभी त्यौहार की एक मुख्य तिथि है, वैसे गुरु जी के पूजन की एक मुख्य तिथि मनाई गई है आषाढ़ पूर्णिमा। आषाढ़ पूर्णिमा पर शिष्य जो जहाँ तहाँ रहते हैं वे सब गुरु जी के पास जाते हैं और वर्ष में एक बार गुरु जी से आशीर्वाद लेते हैं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा पर सब आया करते हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव ये परंपरागत व्यास पूजा है, इसको मनाया जाता है क्योंकि इस जीव को इस संसार में यदि ये संसार रूपी भवसागर से पार पाना है तो उस भवसागर को पार करने के लिए गुरु का जो है चरण वह दृढ़ नौके के समान बताया गया है। और ये भी बताया कि गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिन भवनिधि तरहिन कोई जो बिरंच संकर्षम होई। इसलिए इस संसार में कष्टों से, दुखों से या आदि भौतिक आदि दैविक जो भी कष्ट हैं या जो भी समस्याएं हैं उनसे गति पार पाना है तो सबसे पहले गुरु की कृपा होना बहुत जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि श्री गुरु चरण सरोज रजा निजमन मुकुर सुधार। श्री गुरु जी के चरण में अपना ध्यान रखो और उनके मन और बुद्धि से उनके चरणों का हमेशा अनुसरण करो, उनके गुणगान करो। इससे इस संसार रूपी भवसागर से तुम पार कर सकते हो। व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। आषाढ़ मास की शुक्ल पूर्णिमा आज सभी धर्मावलंबी कम से कम अपने वैष्णव संतजन भक्तजन अपने गुरु की सेवा में जो भी तन मन धन से सक्षम हो पाता है गुरु सेवा में लगता है, गुरु की पूजा करता है। बड़ा महत्व है। अयोध्या में बहुत भीड़ भाड़ है। अपने यहाँ भी कुछ बस्ती जिले से लोग आए हैं और महोत्सव हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। हाँ, इतना बताएं जो मनाई जाती है। श्री व्यास जी महाराज हमारे आचार्य हुए हैं। व्यास जी ने 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र सबका रचयिता हैं। जगत के आचार्य हैं, ये ब्रह्मांड के आचार्य हैं। इसलिए आज सभी लोग अपने अपने आचार्य का पूजा करते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाई जाती है। बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए गुरु पूर्णिमा में जो गुरु की पूजा होती है और गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए शिष्य लोग उनके आश्रम में जाते हैं, उनसे मिलते हैं और इस भावना से जाते हैं कि गुरु है क्या। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु परमात्मा है। ऐसी भावना लग करके उनके यहाँ जा करके वो आशीर्वाद लेते हैं। गुरु आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो और जिस विचार से जिस भावना से आए हैं पवित्रता वह बनी रहे और सदा आनंदित रहें, सुखी रहें। और कहा है कि गुरु वाक्य रहते शिष्य तस्मुक्ति न संशय। गुरु की बात जो मानता है, उनके उपदेश मानता है, उसकी मुक्ति होने में संशय नहीं है। गुरु गिरह गए बढ़ल रघुराई
अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान राम स्वयं गुरु के यहाँ जा कर के पढ़े और थोड़े समय में उन्होंने विद्या की प्राप्त की। तो ये आज की नहीं, आज से परंपरा है। उसी परंपरा के अनुसार लोग इसका निर्वहन करते हैं और आते हैं गुरु के यहाँ और आशीर्वाद लेते हैं, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। तो इसलिए यह आदिकाल की परंपरा है और गुरु की कृपा, गुरु की भावना शिष्य के लिए होती है। भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है व्यास पूर्णिमा। आज के दिन भगवान वेदव्यास समस्त गुरुओं के शरीर में निवास करते हैं। इस देश के ऊपर भगवान वेदव्यास का बहुत बड़ा ऋण है। भगवान वेदव्यास ने मानव जाति का मार्गदर्शन किया, मानव जाति को मार्ग प्रशस्त किया, सनातन धर्म का मार्ग दिखाया। इसलिए भगवान वेदव्यास के नाम से ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है। और महनीषियों ने, महापुरुषों ने गुरु की महिमा का सर्वत्र शास्त्रों में बखान किया है। बंदौ गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमी अमूर में चूरण चारू, ऐसा मनीषियों ने डिम डिम घोष किया है। गुरु का सीधा सा शाब्दिक अर्थ है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार के मार्ग से निकाल करके प्रकाश के मार्ग पर ले जाए वही परम गुरु कहलाता है। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरी अयोध्या में, पूरे विश्व में सारे विद्वान मनीषियों के यहाँ सब जगह गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। वेदव्यास जयंती के नाम से विख्यात पर्व सनातन धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी बंधुओं को, सभी सनातन धर्मावलंबियों को गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभ आशीर्वाद। पूरे राष्ट्र की मंगल कामना करते हैं, पूरे देश की मंगल कामना करते हुए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। गुरु की श्रद्धा में, गुरु की श्रद्धा में गुरु के ऊपर समर्पण है। व्यास जी का आज के दिन ही जन्म हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में व्यास को परम गुरु माना जाता है। उन्हीं के उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है और गुरु पूर्णिमा में बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं। उन सभी को मेरी शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद। आज गुरु शंकर की याद में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। अपने अपने गुरु को श्रद्धा अर्पण करने के लिए गुरु पर्व का आह्वान किया जाता है। अपने गुरु की श्रद्धा अर्पण की जाती है, इसीलिए सारे विश्व में गुरु पर्व आज के दिन मनाया जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के तौर पर समाज में की मान्यता और उत्सव मनाने की परंपरा है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के तौर पर भी मनाया जाता है। आज भगवान व्यास का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। भगवान व्यास जी हमारे चारों वेदों को संहिताबद्ध करने में और 18 महापुराण की रचना करने में करके उन्होंने मानवता का जो योगदान किया है, हम लोग उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनके प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त करते हैं। इसके साथ साथ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन गुरु से अपने आशीर्वाद लेकर जो चतुर्मास का साधना पथ है उस पथ पर व्यक्ति आगे बढ़े, ऐसी कामना करते हैं। एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से गुरु पूर्णिमा की सबको बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना। गुरुदेव भगवान की कृपा सभी शिष्यों के ऊपर सदैव बरसती रही। हमारे यहाँ परंपरा है आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है और अयोध्या जी में लाखों भक्त आते हैं गुरु पूर्णिमा में अपने अपने गुरुदेव भगवान के दर्शन, पूजन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। अयोध्या जी सरयुग जी में स्नान, रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन और गुरुदेव भगवान का पूजन, ये परंपरा सदैव चली आ रही है। लिखा है रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। तो गुरुदेव भगवान के बिना, गुरु की कृपा के बिना ब्रह्मा भी हो, शंकर भी, उनका भी भव सागर से तरना संभव नहीं है। इसलिए गुरुदेव भगवान के चरणों में सदैव स्थान मिले, इसलिए आज ये गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सारे लोग अपने अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में पूजन करते हैं। और हमारे आज मोतिहारी मंदिर में भी गुरु पूजन का कार्यक्रम सुबह से चल रहा है। तमाम भक्त जन आए थे, मोतिहारी से भी लोग आए हुए। गुरु पूर्णिमा, गुरु का परम पावन उत्सव मनाया जा रहा है। आज अपने गुरु के प्रति
व्यास के प्रति आज कृतज्ञता लोग शिष्य लोग प्रदान करते हैं अपने गुरु के प्रति। और आज इस तरह से देवताओं का पूजन हम लोग करते हैं। आज एक वर्ष में गुरु का पूजन तो सदैव होता है, लेकिन आज का मुख्य रूप से गुरु का दिन ही है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज वह स्वरूप को हम जिस तरह से भगवान श्री सीताराम जुगल सरकार का हम लोग नित्य अर्चन बंदन पूजन करते हैं, उसी दृष्टि से आज भगवान सद्गुरुदेव भगवान की भी हम पूजन नित्य करने के बाद भी आज उनका विशेष पर्व जिस तरह से भगवान के जन्म उत्सव मनाए जाते हैं और भी उत्सव मनाए जाते हैं, तो आज गुरु के उत्सव के रूप में हम लोग पर्व के रूप में उसे मनाते हैं। और यह विशेष पर्व होता है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सद्गुरुदेव भगवान की पूजा अर्चना वंदना करना और उनका आशीर्वाद लेना, उनकी सन्निधि को प्राप्त करना, ये आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जो भी शिष्यगण जाते हैं अपने गुरुदेव के सन्निधि में कि जिससे भी कुछ हमें कुछ शिक्षा प्रदान हो, चाहे गुरु का मतलब है कि जो हमारे अंधकार को प्रकाशित करे, ऐसे गुरु की सन्निधि में जा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, यही लोगों ने कृतज्ञता उनकी प्राप्त की। भगवान व्यास का भी जन्म है और इस दिन इसलिए गुरु महाराज की याद की जाती है। सभी लोग श्रद्धापूर्वक गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, एक वर्ष में व्यास पूजा होती है। गुरु पूर्णिमा गुरु जी का महत्तम होता है, क्योंकि साल भर में तो कोई आने कर नहीं पाते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसा वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान ने आने गुरु पूर्णिमा को यहाँ जाते हैं, इसलिए आने गुरु जी से मंत्र लेते हैं, उनके ज्ञान मिलता है, लोक पर लोक दोनों बनता है, इसलिए गुरु मंत्र लिया, क्योंकि संबंध हो जाता है, भगवान से संबंध होता है, ऐसे दूसरा जन्म माना जाता है, ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए आने व्यास पूजा व्यास पूजा होती है, गुरु की पूजा होती है। शिष्य के लिए सबसे बड़ा प्रसन्नता का समय होता है, क्योंकि कहा जाता है गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे सनातन हिंदू धर्म में प्रमुख रूप से त्रिदेवता जो माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जो कार्य ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवता करते हैं वह शिष्य के जीवन में गुरुदेव अकेले करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी का कर्म है कि सृष्टि निर्माण करना, उसी प्रकार भक्त के जीवन में गुरुदेव ज्ञान रूपी सृष्टि का निर्माण कराते हैं। विष्णु भगवान का काम है सृष्टि का पालन करना, तो उस ज्ञान को व्यक्ति को जीवन में कैसे जीना है यह मार्ग गुरुदेव सिखाते हैं। ज्ञान रूपी सृष्टि गुरुदेव कराते, उसका पालन कैसे करना है वह गुरुदेव भगवान सिखाते हैं। और शंकर भगवान का काम है संहार करना, तो गुरुदेव भगवान जब कहते हैं कि संसार में अगर भगवान भी रूठ जाएं तो गुरु के शरण में जगह मिल सकती है, लेकिन राखे गुरु जो कोप विधाता गुरु विरोध नहीं को जगत राता। जिस प्रकार शंकर कुपित हो गए तो कहीं शरण नहीं मिलेगा, उसी प्रकार अगर गुरुदेव कुपित हो गए तो कहीं शरण नहीं मिल सकती। इसलिए सबसे बड़ा उत्सव सबसे बड़ा प्रसन्नता का दिन होता है गुरु पूर्णिमा, जो क्योंकि मानव जीवन में मनुष्य जो कुछ भी करता है वो गुरुदेव कृपा के बिना अधूरा होता है। अगर पूर्ण उसे करना है तो वह गुरुदेव की कृपा के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए आज विशेष रूप से जैसे राम जी का उत्सव रामनवमी में अयोध्या में मनाया जाता है, उसी प्रकार गुरु पूर्णिमा गुरुदेव भगवान का बहुत बड़ा उत्सव माना जाता है, जिसे कहते हैं गुरुदेव जयंती मानिए, इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। आपके चैनल के माध्यम से समस्त देश और प्रदेशवासियों को मंगल शुभकामनाएं मेरी ओर से। गुरु पूर्णिमा हमारे सनातन वैदिक धर्म के संरक्षक एवं भगवान नारायण के अवतार माने जाने वाले श्री वेदव्यास जी, जिनका एक नाम कृष्ण द्वैपायन है, उन्होंने अवतार ग्रहण करके आज ही के दिन उन्होंने अवतार ग्रहण किया। अवतार ग्रहण के बाद में उन्होंने एक वेद को विस्तार करके 3 और वेद बना दिया। सनातन वैदिक धर्म में 4 वेद है एवं 18 पुराणों की रचना किया।
महाभारत जैसे महान ग्रंथ का प्रणेता रहे और गुरु शिष्य परंपरा के संरक्षक रहे। पुरातन यह गुरु शिष्य परंपरा है। इस गुरु शिष्य परंपरा के संरक्षण सब कुछ हम लोग वेद व्यास जी को मानते हैं। सभी गुरुओं के जयंती न मना करके, जन्म दिवस न मना करके, केवल वेद व्यास जी के जयंती महोत्सव पर ही हम लोग गुरु पूर्णिमा मना लेते हैं। क्योंकि व्यासो उच्छिष्ट जगत सर्वम, श्री व्यासदेव जी के द्वारा लिखित सभी ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन करने के बाद आचार्य, प्रवचनकर्ता, गुरुजन उपदेश देते हैं। आज दुनिया में कोई भी आचार्य, साधु संत, गुरुजन उपदेश देते हैं, ये सब श्री वेद व्यास जी का ही वाक्य है। अलग से वह वाक्य कभी ला नहीं सकते हैं। तो गुरु पूर्णिमा आज हम सब मनाते हैं श्री वेद व्यास जी के जयंती महोत्सव के रूप में। आज वैसे वेदव्यास महर्षि का जन्म दिवस है। आज ही के दिन श्री पराशर जी के पुत्र और श्री वशिष्ठ जी के नाती और श्री शक्ति जी के पौत्र और श्री सुखदेव जी के पिता श्री वेदव्यास सत्यवती नंदन द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज का आविर्भाव हुआ था। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, उन्हीं के द्वारा जो कुछ भी है चल रहा है। आज उनका अवतार दिवस होने के नाते, गुरु होने के नाते, व्यास होने के नाते, विस्तार करने के नाते, जो ओंकार के रूप में वेद था उसको चतुर्धा विभाजन किया, वेद भी बनाकर और उसको सांगोपांग विधि से उसके अध्ययन अध्यापन का एक प्रबंधन स्थापित किया। क्योंकि सबको इसमें प्रवेश नहीं है, सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है, इस नाते उन्होंने महाभारत रचा और वेदों के व्याख्यान पूर्ण करने के नाते जिनका नाम पुराण पड़ा। 17 पुराणों को बनाने के बाद वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण श्री नारद जी के उपदेश से बनाया और तब जाकर उन्हें शांति मिली। तो जिनके जीवन में शांति चाहिए, ऐसे जगत के प्राणी व्यास जी के आशीर्वाद का भाजन बनते हुए अपने जीवन के उत्कर्ष को, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहज ही सफल होंगे, ऐसी हमारी संभावना और सद्भावना है। वंदे गुरु परंपरा। गुरु पूर्णिमा मनाने का कई कारण है। शास्त्रों में गुरु की बड़ी महिमा है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, और यहाँ तक कहते हैं कि गुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा भी है। इसलिए हम गुरु पूर्णिमा परमात्मा के रूप में ही गुरु को पूजते हैं, मानते हैं, और सदगुरुदेव जी के कारण से ही हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। और दूसरी बात ये है कि शास्त्र के, अनेकों शास्त्रों के ग्रंथों के जो रचयिता हमारे वेदव्यास जी महाराज जी हैं, आज उनका प्रादुर्भाव भी हुआ था। और यहाँ तक भी संतजन कहते हैं कि आज के दिन ही व्यास जी ने अंतिम कृति का समाज को, अंतिम कृति अपना समाज को उन्होंने प्रदान करी थी, तो जिसको हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। तो वेदव्यास जी महाराज को याद करने के कारण से भी हम गुरु पूर्णिमा के रूप में, क्योंकि हम सबके गुरु वेदव्यास जी महाराज जी भी हैं, उन्होंने अनेक धर्म ग्रंथों को, शास्त्रों को हमें आपको प्रदान करी है, जिसके कारण से हम उनका पूजन करते हैं। बहुत से ऐसे भी शिष्य हैं जो अपने गुरुदेव भगवान के चरणों के प्रति रति रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, निष्ठा रखते हैं। तो इसी बहाने साल में एक बार अपने गुरु जी को याद करते हैं और गुरुदेव भगवान के चरणों में पहुँचते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का अर्थ होता है
गुरु का केवल यही अर्थ नहीं कि कान फूंक दे और कान फूंक करके कंठी माला पहना दे, किसी ने कुछ दान दक्षिणा दिया तो उसको स्वीकार कर ले। गुरु का कर्तव्य होता है कि जो हाथ पकड़ करके श्री सीताराम जी के चरणों तक पहुंचा दे और भगवान श्री सीताराम जी के चरणों के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, प्रेम हमारे हृदय में जागृत कर दे, भगवान से मिला दे। क्योंकि मानव जीवन मिलना सहज नहीं है। एवरी मैन्स लाइफ इज ए फ्लॉन ऑफ गॉड। परमात्मा का बनाया हुआ एक साधन मानव शरीर है, लेकिन इस साधन को भव सागर से तारने में यदि कोई सहायक है तो हमारे गुरुदेव भगवान ही है। इसलिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, अपने गुरुदेव भगवान को याद करते हैं। पहले तो मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने आज जिनकी कृपा से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उन सब गुरुओं को प्रणाम। गु मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश है। जो अंधकार से प्रकाश के मार्ग में ले जाए वो गुरु भगवान होते हैं। इसीलिए एक गुरु पूर्णिमा जो प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है, गुरु और शिष्य की परंपरा को निभाने के लिए और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए ये गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। आज जो है व्यास पूर्णिमा के रूप में माना जाता है, क्योंकि हमारी जो सनातन वैदिकीय परंपरा रही है, कृतज्ञता की परंपरा रही है। आज भगवान नारायण, भगवान व्यास जो समस्त शास्त्रों, ग्रंथों एवं उपनिषदों को जो उपदेश देने वाले जो गुरु होते हैं, जैसे नाद परंपरा, उन परंपराओं में गुरु को श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि अज्ञान का निवृत्ति करता है कौन? गुरु, जो वास्तविक शब्द बोध कराना। आज के दिन हमारी जो सनातन वैदिक परंपरा में जो हमारे गुरु, महापुरुष, संत, आचार्य के प्रति एक कृतज्ञता की परंपरा रही, इसीलिए आज के दिन हम लोग इसको व्यास पूर्णिमा के रूप में कहते हैं। क्योंकि भगवान व्यास, व्यसनम व्यासः, व्यास का मतलब होता है विस्तार। जो सनातन वैदिक परंपरा को विस्तार, वेद मूलक सिद्धांतों को उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा, अपने तपस्या के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, अपने त्याग के द्वारा उन्होंने समाज में इतना बड़ा स्थापना किया, जिसके द्वारा आज सनातन संस्कृति, सनातन धर्म की जो आप वास्तविक स्वरूप देख रहे हैं, उसी स्वरूप के कृतज्ञता के रूप में नारायणो भगवान व्यासा, भगवान गुरु के रूप में गुरु को हम लोग आज के दिन उनका पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के रूप में आज हम लोग व्यास पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा भगवान व्यास जी ने भगवान सुखदेव को श्रीमद् भागवत कथा सुनाया और सुखदेव जी ने उसी महाभागवत को परीक्षित जी महाराज को सुना करके उनको सत्यलोक भेजा, मतलब वैकुंठ भेजा। और तब से ये हमारे भारत में ऋषियों को आज के दिन व्यास पूजा, गद्दी पूजा, वो गुरु पूजा के नाम से मशहूर है और सर्वत्र इसका उत्सव होता है सभी जगह पर व्यास पूजा से। व्यास पूर्णिमा है, महापुरुषों ने अपने गुरुओं की पूजा की परंपरा आज के दिन रखी कि मतलब गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। ये अपनी गुरुओं की परंपरा है कि सब लोग अपने सदगुरु की पूजा करते हैं और महाप्रसाद का निर्माण होता है, भोग लगता है भगवान का, सब भंडार प्रसाद पाते हैं और आध्यात्मिक चेतना, आत्मात्मिक शक्ति लेकर के अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसी परंपरा बनाई गई है। तो ये हम लोग उसी परंपरा से जुड़े हुए हैं। आध्यात्मिक परंपरा है, महापुरुषों की परंपरा है। इसी से भक्तों को शक्ति मिलती है, उनको प्रकाश मिलता है, संसार में जीने का विकास मिलता है, रास्ता मिलता है, मार्ग मिलता है, जिससे वो वर्ष भर में जो भी उनकी अंदर त्रुटियाँ हैं, गंदगी हैं, कुछ ऐसी विकलताएँ हैं, ऐसी परेशानियाँ हैं, जो गुरु के चरणों में जा कर के समर्पित होकर के उनके चरणों का चिंतन बंधन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, जिससे उनका जीवन प्रकाश में हो जाता है और भविष्य
अंधकार से दूर हो जाता है। इसलिए ये सब हम सब मनाते हैं कि ऐसे महापुरुष के नाम से, गुरु के नाम से जो भी किया जाता है, क्योंकि हम लोग ऐसे महापुरुष की परंपरा से हैं। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ की परंपरा का अनुमोदन किया, ऐसे हमारे रामानंदाचार्य की जी महाराज की परंपरा है, दूसरी भविष्य उसी परंपरा से हम लोग अपने गुरुओं की पूजा प्रतिवर्ष मनाते हैं और उनको कोट कोट प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। बोले गुरुदेव भगवान की जय। आज के दिन गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा जो बोलते हैं, क्योंकि आज के ही दिन मतलब सभी शिष्य परिकर अपने गुरुओं का पूजन करते हैं और गुरु का हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है, क्योंकि गुरु के बिना ना ही सदगति होती, ना ही शिक्षा का ज्ञान होता है, ना ही हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और गुरु के बताए गए मार्ग पर जब हम चलते हैं तो हमारा भगवान से मिलन हो जाता है। हर एक चीज़ सांसारिक वस्तु की तो प्राप्ति होती है, साथ में भगवान की भी प्राप्ति हो जाती है। गुरु शब्द का अर्थ बताया होता है, गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश। जिस गुरु की कृपा से हमको अंधकार हमारे जीवन में नष्ट हो जाए और प्रकाश की प्राप्ति हो जाए और शेष की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, अनुभव की प्राप्ति हो जाए, सदगति की प्राप्ति हो जाए, उसको गुरु कहते हैं। तो यहाँ तक गुरु का होना हमारे जीवन में अति आवश्यक है। और बाबा जी ने भी मानस में लिखा है, गुरु बिन भवन जो तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तो बाबा यहाँ तक ये बताते हैं कि इस संसार में यदि गुरु नहीं बनाया तो इस संसार से, भवसागर से पार पाना मुश्किल है। और इस संसार में यहाँ तक भगवान भी जन्म लेते हैं तो वो भी गुरु को बनाते हैं, अपने जीवन में गुरु का अनुभव करते हैं, गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब जाकर के उनका भी कल्याण होता है। देश गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, आज ही के दिन इसको व्यास पूजन के रूप में भी माना जाता है। और गु माने होता है अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लाता है उसको गुरु कहते हैं। जो जीव इस जीव का ब्रह्म से संबंध जोड़ता है उसको गुरु कहते हैं। जो हर समय शिष्य की हित की बात सोचता है उसी को हम गुरु कहते हैं। और आज का जो पर्व है गुरु पूर्णिमा, गुरु महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्रीमन्नारायण आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यह पावन पर्व श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव, जिसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं शास्त्र में। भगवान वेद व्यास ही गुरु के रूप में प्रशस्त हुए हैं और उनके उपदिष्ट सत्शास्त्रों का जिन महापुरुषों के द्वारा अनुवर्तित हुआ, संवर्धित हुआ, ऐसे अनुगामी सत्पुरुषों को भी गुरुवाच्य से अभिहित किया जाता है। और गुरु शब्द का जो अर्थ है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की जो शिष्ट परंपरा है उसी को गुरु कहते हैं। तो हमारे भारतीय सनातन पद्धति में श्रेष्ठ जन महापुरुष को भी गुरु रूप में अभिहित करते हैं। और वेदों के द्वारा प्रवर्तित जो गुरु शब्द है, माता पिता एवं हमारे जो श्रेष्ठ जन हैं, ये सब गुरु शब्द से अभिहित होने वाले हैं। शिक्षा, संस्कार एवं शैली, परंपरा को बताने वाली जो परंपरा है, शैली है, उसी को गुरु परंपरा के रूप में हम लोग स्वीकार करते हैं एवं अनुवर्तन करते हैं। उन गुरु शब्द से अभिहित होने से इसका जो पर्व है वो व्यास पूर्णिमा के रूप में हम लोग मनाते हुए आए। व्यास शब्द का होता है विस्तार। तो गुरु अनंत हैं और भगवान एक हैं। भगवान का नाम अनंत है
लेकिन भगवान है एक, लेकिन गुरु अनंत है। अनादिकाल से अद्यावधि पर्यंत अक्षुण्ण गुरु के रूप में अनंत अनंत गुरु इस धरा ने प्राप्त किया है और सेव्य के रूप में, शिष्य गुरु परंपरा के रूप में हम लोग इस शिष्टाचार परंपरा को स्वीकार करते हुए आए हैं। यही हमारे सनातन का शिष्टाचार भी है और हम लोगों का अभिमत स्थान भी गुरुपद है। श्रेष्ठ जन है, महापुरुष जन है, जिनको हम लोग गुरु शब्द से अभिहित होकर के सेवन करते हैं, आराधना करते हैं। इस गुरु पूर्णिमा से ही हम लोग गुरु शब्द का सम्मान करते हुए उन गुरुजनों का आराधना करते हैं। जय श्री